मैं अगर कमेंट बॉक्स ओपन करता हूं तो वहां पर ढेर कमेंट है कि सर करेक्शन कब आएगी। और अगर मेल ओपन करता हूं तो वहां पर भी भर भर के मेल्स आई हुई हैं कि करेक्शन हमारे को कब देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट बहुत ही ऊपर चल के आई है। अब यहां पर हमारे को आने वाले टाइम में क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है, हमारे को यहां पे कौन सी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है, अगर हमारे को इंट्राडे में काम करना है तो हमारे को किस तरीके से काम करना है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे निफ्टी को लेकर के, बैंक निफ्टी को लेकर के, और कुछ लर्निंग आपको देना चाहूंगा कि जब हम इस लेवल पे आ चुके हैं तो यहां पर हमारे को किस तरीके से मार्केट में ट्रेड में एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि यहां पर आने के बाद मैं आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा, लर्निंग वीडियो होने वाली गाइस। आगे चलने से पहले मंडे से 10th ऑफ जुलाई से नीली रिवर ट्रेडिंग कोर्स स्टार्ट होने वाला है गाइस। अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आप इस मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेडिंग ऐसा सेटअप है जो किसी के पास भी नहीं है, बिल्कुल यूनिक है और मिस्टर ग्लैन लीली का बनाया हुआ है। ग्लैन लीली गाइस एक वो इंसान है जिन्होंने इलियट वेव को सीखने के बाद, समझने के बाद, चार्ट को ऑब्जर्व करने के बाद अपने आप में पूरी की पूरी बुक ही लिख दी, जिसके उन्होंने ढेर से हमारे को यहाँ पर गाइडलाइंस दी कि कैसे आपने पैटर्न को एनालाइज करना है, कैसे आपको चार्ट को मार्किंग करनी, कैसे जीरो पॉइंट करना है। तो वो अपने आप में बहुत ही उनका कंसेप्ट जो है वो हाई लेवल का, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़े मैथमेटिशियंस हैं और उन्होंने बहुत से चार्ट को समझने के बाद ये चीज़ें बनाई हैं। तो सिमिलरली वही कुछ कंसेप्ट इन्होंने डाला हमारा एनआरटी के अंदर। एनआरटी जो है वो ट्रेडिंग सेटअप है, कोई फोरकास्टिंग नहीं है, कोई एबीसी से हमारा लेना देना नहीं है, कोई 1 2 3 4 5 से लेना देना नहीं है। तो हमारा एक ये प्रॉपर ट्रेडिंग टेक्निक है। तो ये टेक्निक बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मतलब आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो गाइस आप यकीन माने कि आप मार्केट में अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे को यहाँ पर मिलती है। बट आप एक डाउन साइड की मार्किंग करके, बहुत से मेरे को मेल्स आई हैं कि सर यहाँ पर हमारे को ये XYZ जा रहा है, ABC जा रहा है, ये हमारा इंपल्स नहीं है, हमारी करेक्टिव है। जबकि मैं आपको बॉटम से कहता रहा हूँ ये हमारी इंपल्सिव है। बट यहाँ पर कई लोग ऐसे, कई ट्रेडर ऐसे जिन्होंने इसको मतलब करेक्शन की मार्किंग कर करके मतलब इसको पूरा का पूरा यहाँ पे मार्को 2-2.5 हज़ार रुपए की तेजी देखने को मिली है। बट वहां पर आप इसमें कुछ भी अर्न नहीं कर पाए। तो गाइज ये सब चीजों से अगर आपको हटना है, अगर आपके एक्यूरेसी लेवल नहीं है तो आप इसको सीख सकते हैं, हमारा वो भी कोर्स है। बट फिलहाल मंडे से 10th ऑफ जुलाई से हमारा ये बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है नीली रिवर ट्रेडिंग, शॉर्ट फॉर्म में एनआरटी। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो गाइज आपकी ट्रेडिंग का बहुत अच्छा आपका सेटअप हो सकता है। देखो यहां पर हमने बॉटम से ही यहां पर मार्किंग करनी स्टार्ट करी थी, बॉटम से ही हमने बात करी थी यहां पे इंपल्सिव है। अब हम यहां पे टॉप पे आ चुके हैं। देखो यहां पर आकर के, इस लेवल पे आकर के यहां पर आपकी क्वांटिटी में बाइंग करनी कोई समझदारी नहीं है, कोई बेनिफिशियल नहीं है। यहां पर हम सबको एक्सपेक्टेड है, आपको भी एक्सपेक्टेड है, मेरे को भी एक्सपेक्टेड है कि यहां पर हमारे को करेक्शन देखने को मिलने वाली है। चाहे वो करेक्शन हमारे को यहां पे 19,500 पे आएंगे, वहां पे करेक्शन मिलेगी, चाहे यहां से 19,600, चाहे 19,700। बट ये एक जोन है जो हमारे को जहां पे करेक्शन एक एक्सपेक्टेड है। अगर मैं यहां पर एक चैनलिंग मार्क करके आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो अगर ये चैनल पर रिस्पेक्ट मिलता है इस वाले को, तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर हमारे को 600 650 के आसपास हमारे को यहां पे एक इस मूव का भी यहां पर हमारे को यहां पर एक इसका टॉपिंग मिल जाएगी। अब गाइस करेक्शन जो होती है ये भी हमारी 2-3 तरीके की होती है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास तो बस सिर्फ एक गिरने वाली ही करेक्शन है। करेक्शन आने का मतलब ये नहीं है कि हमारे को सिर्फ और सिर्फ फॉल ही देखने को मिलेगा। अगर हमारे को साइड वाइज करेक्शन मिलती है, जिसको हम टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं, तो गाइस उस केस में हमारा प्राइस इतना नीचे नहीं आएगा। आप लोग इस करेक्शन की वेट कर करके आपने सारा का सारा मूव ही छोड़ दिया। बट मैं आपको गाइडेंस देना चाह रहा हूं बिल्कुल जेन्युइन, जिससे आप मार्केट में बने रहें। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, अगर हम इस चीज को जब फोरकास्ट है, अगर हम इसको यहां पे मार्किंग कर रहे हैं तो हमारे लिए था कि ऊपर जाना, अब इतना ऊपर आ चुके हैं। अब यहां पे ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहां पे करेक्शन करेगी। टॉप का बिल्कुल टॉप जो लास्ट पॉइंट है वो देखो कोई भी नहीं बता सकता। हमारे को कब पता लगेगा, जब यहां पर आने के बाद एक नेगेटिव सेटअप बनेगा, चाहे वो कैंडलस्टिक सेटअप हो, चाहे वो एनआरटी का नीली रिवर ट्रेडिंग का सेटअप हो, चाहे वो हमारा फोरकास्टिंग का सेटअप हो, या हमारे को ए वेव मिले, तब जाके कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पर हमारे को वो करेक्शन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। बट जब स्टार्ट ही नहीं हुई तो हम उसको जस्ट एक अनुमान के साथ, एक हम एक एनालिसिस के साथ कहीं ना कहीं, एक जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी कि हाँ भी यहाँ पर आने के बाद हो सकता है, तो क्या ये लाइन को क्रॉस करके और ऊपर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता। गाइस ये जो मार्केट है ये अपने आप में सुपीरियर है, इसको हमारी डाली हुई लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ना। ये लाइन मैंने डाली है, मार्केट ने नहीं डाली।
ये लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पर जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस मिल सकता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा है मार्केट अपने आप में बिल्कुल ऊपर आ चुकी है, यहाँ पे खुला आसमान है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। अगर यहाँ पर मैं कुछ चैनलिंग डालता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालता हूँ, तो मैं डालने की कोशिश कर सकता हूँ कि ये लेवल्स हमारे को हर्डल बन सकता है, पर वो मार्केट नहीं देख रही। मार्केट कब देखेगी? जब वो उसको रिस्पेक्ट करेगी, उसके बाद हमारे को एक नेगेटिव सेटअप मिलेगा, तब जाकर के हम मानेंगे हाँ मैंने जो सोचा और मार्केट भी सोच रही, अब हम सेम सोच रहे हैं, तो वहां पर हम उसके बाद इनिशिएट करेंगे ट्रेड को। बट अभी मार्केट एकदम ऊपर आ रही है, सबको, आपको एक्सपेक्ट है कि यहाँ पे करेक्शन आएगी, मेरे को भी एक्सपेक्ट है, बट यहाँ पर अब जो करेक्शन आने की जो पॉसिबिलिटी हायर है वो है गाइज यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन होने की, क्योंकि यहाँ पर हमारे को काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। थर्ड वेव देखो सुपर डुपर हमारे को यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को मिली है। फिफ्थ वेव में हम चले गए, फोर्थ वेव हमारे को यहाँ पे फेलियर देखने को मिला है, जिसके कारण मैंने को कहा था फिफ्थ वेव हमारी जो चल रही है ये हमारी जाएगी और हमारे को यहाँ पे तेजी मिलेगी। आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे को यहाँ पे करेक्शन भी देखने को नहीं मिल रही, इसका सीधा सीधा हमारे को ये कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पर जो हमने बात करी थी फोर्थ वेव फेलियर होने की, वही हमारे को यहाँ पे फेलियर होने को मिले। अगर ये फोर्थ वेव फेलियर नहीं होती तो इतनी तेजी हमारे को फिफ्थ वेव में देखने को नहीं मिलती, बट यहां पर हमारे को बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है, जिसके हमारे को बिल्कुल क्लियर है कि यहां पे हमारा फिफ्थ वेव जो जा रही है वो हमारी जा रही है तेजी के साथ और बहुत ही फास्ट। अब हमारे को एक्सपेक्टेड है करेक्शन की, बिल्कुल आएगी सर। यहां पर हमारे को एक टाइम वेज करेक्शन भी देखने को मिल सकती है, शार्प करेक्शन की जगह हमारे को यहां पर साइड वेज करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। तो उस चक्कर में मत रहिए कि यहाँ पे भी नीचे आएगा मैं लूंगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरे को स्टॉक में सॉरी निफ्टी के अंदर मेरे को यहाँ पे बहुत ऊपर आ गए हैं, मेरे को यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बाय कर पा रहा, कोई हर्डल आ रहा, कोई बात नहीं, आप एक दो दिन के लिए ट्रेड से साइड हो जाएं और कहीं ना कहीं आप स्टॉक्स में काम करें। स्टॉक्स ऐसे बहुत हैं जो बॉटम पे आ चुके हैं और अपनी टर्न कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। अगर आप वो स्टॉक जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके लिए उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो नीचे से घूम रहे हैं। और अगर आपके कमेंट आएंगे तो ही बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं लगेगा ना कि आप इंटरेस्टेड है कि नहीं है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड हो वो तो मैं बना ही रहा हूँ आपके लिए, अगर आप स्टॉक्स को लेकर भी इंटरेस्टेड है तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे को, ताकि मुझे पता लगे कि आप कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंटरेस्टेड हो और उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो देने की, ताकि आप उसके अंदर भी अपना बेनिफिट कर सको। अब गाइस मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताने लगा था कि यहां पर कुछ ऐसा टाइम आता है जहां पर हमारा फोरकास्ट हम कर पा रहे हैं यहां पर कि हमारा इतने लेवल पे आ चुका है, बट जो टॉपिंग एरिया जो लास्ट का एक मोमेंटम है ना, जहां पर आने के बाद हमारे को जो कंफर्मेशन मिलेगी वो अभी हमारा उसकी वेट है। तो कई ऐसे सेटअप्स होते हैं जहां पर आने के बाद हमारे को ये तो पता है कि हम टॉपिंग पे आ चुके हैं, यहाँ पे हमारे को करेक्शन मिलेगी, तो उसके टाइम पर हमारे को कैसे एग्जीक्यूट करना है। जैसे आप कल देखेंगे, कल मैंने आपको इंटरडे की लेवल की वीडियो दी, आज भी मैं कुछ आपको इंटरडे बताना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हम पूरी वेव को एनालाइज करेंगे, उसको कोई बेनिफिट नहीं है, अब हमने ऊपर को करना है। एक छोटी सी क्लिप आपको सुनाने वाला हूँ मिस्टर ग्लेन लिली ने जो मेरे को समझाया हुआ है, जो मैं आपको कोर्स में कराता हूँ, ताकि एक बार पहले आप इनकी मुंह से इनकी वर्डिंग सुने कि ये किस तरीके से इन्होंने चीज को समझाया है, फिर मैं आपके साथ दोबारा मिलता हूँ। 90 times out of 100, 95 times out of 100, the larger time frame is going to be the time frame that's clearer and gives you better guidance than the smaller time frame. Once in a blue moon, the larger time frames are not, it's just not clear what's happening, and it causes so much confusion, like in the gold market right now, that I'm being forced to work my way to lower time frames, trying to find something that makes sense. But I'm not going to the smallest time frame. I'm always just working down from the largest until something starts to make sense. But 9 times out of 10, the largest time frames will be the easiest and the clearest, and then you use that information to work your way down. तो यही वो चीजें हैं जब हम कोर्स कराते हैं, वहां पर आपको एक एक चीज बारीकी से समझाते हैं कि कैसे यहां पर आपको एग्जीक्यूट करना है, क्या प्राइस का बिहेवियर है। जस्ट एक यहां पर हमारा 1 2 3 4 5 ABC मार्क करने से या हमारे को ये सीख लेने से हमारे न्यू वेव थ्योरी काम नहीं होती। हमारे को जो ये मिडल की जो बीच में जो हमारे करेक्शंस मिलती है, मैंने आपको बताया हो कि वहां पर आपको NRT आपको हेल्प कर सकती है, नीली रिवर ट्रेडिंग आपको हेल्प कर सकती है। जैसे कि मैंने कल आपको 15 मिनट के चार्ट पे बताया था यहाँ पे कि अगर हमारा ये लेवल ऊपर क्रॉस होता है, यहां पे ये जो लेवल है मेरा, जैसे ही इसके ऊपर आएंगे तो आपने यहां पे शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट कब करना है? आपने इस कैंडल के नीचे। ये जो मैंने आपको सेटअप बताया था, ये मेरा NRT का सेटअप था। वहां पर ये चीज आप यहां पे कोई फोरकास्टिंग नहीं थी, फोरकास्ट तो यही कह रही थी कहीं ना कहीं हमारे को जो ये एक्सपेक्टेड है, ये हमारा A वेव है, ये B वेव और C वेव के लिए नीचे आना, बट यहां पर ये नीचे नहीं आया। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म की जो मैं यहाँ पे एनालिसिस करूँगा कि 15 मिनट पे मार्क कर रहा हूँ, 15 मिनट पे जो मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ पर एक प्रैक्टिस की जाती है। यहाँ पर एक तरीके से आपको मतलब आपको अब जैसे यहाँ पर ये चीज़ काम नहीं करी ना,
तो ये चीज़ अगर अब देखो हमारा लॉन्ग टर्म में क्या है, हमारा बुलिश था, मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म बुलिश है। इनफैक्ट हम बॉटम से लगे पड़े हैं कि मार्केट ऊपर है, ऑल टाइम हाई पे भी जाएगी, उसको भी क्रॉस करेगी, आपके सामने है। आज से 2 महीने पहले मैंने 24,000 का टारगेट दिया हुआ था, कुछ सोच के दिया था मैंने कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। अगर हम उसको 15 मिनट पे चार्ट पे करते तो कई बार क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा सा हर्डल आता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट, अब जैसे आज हमारी एक्सपायरी थी, तो यहाँ पर उसके अगेंस्ट होने के लिए यहाँ पर, क्योंकि देखो निफ्टी क्या है अपने आप में, निफ्टी का अपने आप में एक इंडेक्स है, ये एक फ्यूचर ट्रेड है, फ्यूचर्स चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे शॉर्ट और बाय का फाइट काफ़ी होती है, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर कई बार ऐसी पोजीशंस हमारे को देखने को मिलती हैं। ये चीज़ें हमारे को स्टॉक में इतना देखने को नहीं मिलता अगर आप बात करें, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर चार्ट है, हमारा कोई कैश डाटा चार्ट नहीं है। स्टॉक मार्केट में हम कैश डाटा चार्ट को देखते हैं, वहाँ पर हमारे को कुछ और मिलता है, और उसी स्टॉक का अगर आप फ्यूचर चार्ट देखते हो तो वहाँ पर भी आपको लेवल्स का फर्क मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को एक तरीके से शॉर्ट और लॉन्ग की जो फाइट होती है उसके कारण हमारे को यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। बट इस कैटेगरी में आपको सेव कौन कर सकता है, एक नीली रिवर ट्रेडिंग, ऐसा हमारे पास एक सेटअप है जो मिस्टर ग्लैन नीली का बनाया हुआ, ऑब्वियसली बात है। तो उन्होंने हमारे को बताया कि किस तरीके से हमारे को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो कल जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे, अगर इसके ऊपर रहती है मार्केट होल्ड करती है तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा ऊपर साइड का मोमेंटम मिलेगा। तो गाइस आज हमारे को 100 रुपये की तेजी देखने को मिली है निफ्टी के अंदर, जबकि हमारे को यहाँ पे एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ पे हमारे को करेक्शन देखने को मिलेगी। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो बीच बीच में हमारे को जो करेक्शंस मिलती हैं, जो छोटी छोटी करेक्टिव मूव्स मिलती हैं, वहां पर हमने किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, वहां पर हमने अपना को कैसे बचाना। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट मार देता तो मैं लॉस था, बट हमने वेट करनी थी हमारे एक सेटअप के लिए। खैर जो हमने कल आपको मैंने न्यू वेव के ऊपर भी बताया था, वहां पर जो मैंने मार्किंग दी थी वहां भी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे नीचे आएगा तो ही शॉर्ट एग्जीक्यूट करना, तो आपको इंट्राडे में मिल सकता है। बट वो चीज नहीं मिली तो हमारा वो चीज एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। तो क्योंकि हमारा अपसाइड का मोमेंटम था, हमारी डायरेक्शन अपसाइड की थी, तो आप अगर कोई भी ट्रेड अगर आपकी डायरेक्शन में है तो गाइस आप कभी भी लॉस में नहीं आ सकते हो। आप लॉस में सिर्फ एक ही शर्त पे आओगे, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में आप ट्रेड डालोगे। तो यहाँ पे अभी तक हमारी जो डायरेक्शन है, जो हमारी पोजीशन है, वो भी अपसाइड की, अभी वो पोजीशन हमारी चेंज नहीं हुई, अभी वो डायरेक्शन हमारी चेंज नहीं हुई। तो जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, हम यहाँ पे नेगेटिव जितनी बार भी आप पोजीशन लोगे आपको लॉस ही होगा। जैसे कि इससे पहले वाला जो ये पीरियड था, जब हम यहाँ पर बात करते थे कि यहाँ पे मार्केट में हमारी डायरेक्शन जो है वो डाउन साइड की है, यहाँ पर अगर आप जितनी मर्जी बार अगर आप बाइंग करोगे तो आपका लॉस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी मार्केट डाउन साइड की थी। बट जैसे यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई तो हमारी डायरेक्शन अप साइड की है। यहाँ पर आप जितनी बार भी यहाँ पे शॉर्ट करोगे, कुछ ना कुछ इसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम करो, तो गाइस आपको लॉस ही होने वाला है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉस ही मिलेगा, क्योंकि हमारी डायरेक्शन ये जा रही है। बट डायरेक्शन जब तक नहीं घूमेगी उसके लिए हमारे को वेट करना होगा। बट जब तक वो घूमेगी तब तक अगर हमारे को ट्रेड करना है तो हम ट्रेडिंग टेक्निक को यूज करके हम ट्रेड कर सकते हैं, ना कि हम फोरकास्टिंग, क्योंकि फोरकास्ट हमारा यही कह रहा है, हम यहाँ पे टॉप पे आ चुके हैं, हमारे को यहाँ पे एक्सपेक्टेड है करेक्शन आने के लिए, वो होने वाला है यहाँ पे नहीं और 100-150 ऊपर। बट यहाँ पर जो बीच बीच के करेक्शन है वहां पर वो आपको सेव कर सकती है। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको प्रॉफिट हुआ होगा। जैसे हमने बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को लेकर के, सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे इसके हाई को नहीं क्रॉस किया, क्योंकि यहाँ पे ये जो करेक्शन आई थी ये इसी का बाउंस कर रही है, जो करेक्शन आई है गाइस इसी का बाउंस कर रही है, ऊपर गई थी, यही मैंने आपको बताया था ये ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर अगर इसके बाद अगर ये नीचे की तरफ आता है, आपको पैटर्न कंफर्मेशन मिलती है तो आप यहाँ पे शॉर्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट यहाँ पर हमारे को अभी भी शॉर्ट साइड की कंफर्मेशन नहीं मिली, मे बी हमारे को कल परसों में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। कल हमारा फ्राइडे, कल हमारे को पता लग जाएगा। आज हमारा जैसे कि एक एक्सपायरी डे था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे को एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मार्केट जो नीचे शॉर्ट्स लगे थे वो एकदम से ऊपर लेके मार्केट खींच के आ गई, कि जो भी शॉर्ट वाले थे उनको ऊपर का ऊपर उनको वहां पे स्क्वीज करना था, वहां पर उनको लॉस बुक कराना था। यही तो गेम है हमारे बड़े ट्रेडर की। बट नीली रिवर ट्रेडिंग ऐसी टेक्निक है, अगर आप कहीं पे फोरकास्ट आपकी गलत हो रही है, आपकी कहीं लेबलिंग गलत हो रही है, कई बार आप उसको सी को थर्ड मान रहे हो, थर्ड को सी मान रहे हो, भी आपकी एक्यूरेसी नहीं है, या तो आप वो सीख लीजिए तो वो बेनिफिट है। अगर आपको आता भी है तब भी आप इसको यूज करेंगे, तो जहां पर आपको कई बार बीच बीच में जो इंट्राडे में आपकी जो लेवल्स हैं अगर वो गलत भी हो जाता है, तब भी आपको नीली रिवर ट्रेडिंग जो आपको वहां पे सेव कर लेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे अपने ट्रेडिंग कहां पे क्या स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि हर लेवल पे हर स्ट्रेटेजी पे हर एक चीज ही काम करेगी, तो हर स्ट्रेटेजी हर लेवल पे अलग हमारी फॉर्मेशन होती है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हमारे को कई बार वेट भी करना पड़ता है हमारे को कि कोई अभी ट्रेड नहीं करना, कई बार हमारे को वहां पे ट्रेड में एग्जीक्यूट करना पड़ता है, कई बार ट्रेडिंग में हमारे को क्वांटिटी में काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारी वो ट्रेंडिंग मूव है, और कई बार हमारे को वहां पर कंट्रोल करके क्वांटिटी को हम क्वांटिटी में काम करना होता है, क्योंकि वो हमारा करेक्शन पीरियड होता है या काउंटर ट्रेंड होता है। तो गाइस होपफुली आपको हर चीज समझ आएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।